हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम रखने वाले हैं एक छोटा सा Q&A सेशन रिगार्डिंग डेल्टा 3। डेल्टा 3 हमारा नया फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का बैच है जो स्टार्ट होने वाला है 7 नवंबर से। अब Q&A सेशन से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट सारे स्टूडेंट्स के लिए कि हमने एक स्पेशल ऑफर सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिया है जो 31 अक्टूबर शाम के 6 बजे तक रहेगा। ये ऑफर है हमारे नए डेल्टा 3 के ऊपर एंड इसके बारे में डिटेल्स साथ के साथ बैच के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी, तो वहां से जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगा जहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने Q&A सेशन के साथ, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि वेब डेवलपमेंट एज अ स्किल हमारे जो टियर 1 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको सीखनी चाहिए या जो टियर 3 टियर 4 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सीखनी चाहिए। एंड इसके जवाब में मैं आपको अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताती हूँ कि मैंने वेब डेवलपमेंट को सीखा था अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर, जिसको यूज करके मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे। उसके बाद सेकेंड ईयर के अंदर जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफ कैंपस इंटर्नशिप में अप्लाई किया तो 3 चीज़ों ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया। सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे हेल्प किया वो मेरा रेज्यूमे था, जिस रेज्यूमे के अंदर सारे के सारे प्रोजेक्ट्स उस टाइम पे वेब डेवलपमेंट के थे। साथ के साथ वहाँ पे स्किल्स वाला सेक्शन भी होता है रेज्यूमे में भी, उसमें भी मैंने डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें ऐड की थी। सेकेंड चीज़ जिसने मुझे हेल्प किया वो मेरी डीएसए स्किल्स थी, क्योंकि हमारा जो टेस्ट हुआ था वो डीएसए के बेसिस पे हुआ था एंड फिर डेवलपमेंट जो थी वो रेज्यूमे में थी, साथ के साथ हैकाथॉन के अंदर यूज़ हुई थी। एंड थर्ड चीज़ जिसने हेल्प किया था वो था गुड जीपीए। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी कॉलेज से आ रहे हो, एक अच्छी जीपीए मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है एज अ फ्रेशर अगर आप कहीं भी इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो इन शॉर्ट अगर आप टियर 1 कॉलेज के स्टूडेंट हो जहाँ पर ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज अच्छी आती हैं, तो वहाँ पे आपके राउंड्स डीएसए के होंगे, तो उसको तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। साथ के साथ रेज्यूमे में आपको प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट रिलेटेड डालने पड़ेंगे, तो उस केस में आपके लिए वेब डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये तो हो गया सिर्फ ऑन कैंपस के लिए। अगर आप ऑफ कैंपस जाते हो तो वहाँ पे अलग से स्टैंड आउट करने के लिए आपके रेज्यूमे के अंदर अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको ऐड करने पड़ते हैं। फिर सेकंड केस आता है हमारे टियर 3 टियर 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स का। एंड जनरली हमारे ये जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं ये ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ में ज़्यादा अप्लाई करते हैं। और जब हम ऑफ कैंपस ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो हम सिर्फ टॉप की 10 कंपनी टॉप की 15 कंपनीज में नहीं अप्लाई कर रहे होते। जनरली ऑफ कैंपस एप्लीकेशन हमें सबसे ज़्यादा हेल्प तब करती हैं जब हम बल्क में अप्लाई करते हैं। और जब हम बल्क में अप्लाई कर रहे हैं बहुत सारी कंपनीज के अंदर, तो हर कंपनी की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो कई सारी कंपनीज आपकी ऐसी भी आएंगी जो डायरेक्टली आपका फ्रंट एंड डेवलपर, डायरेक्टली अपना रिएक्ट जेएस डेवलपर, डायरेक्टली नोड जेएस डेवलपर्स को हायर कर रही है। तो वहां पर अगर आपने अपनी वेब डेवलपमेंट स्किल्स को काफी स्ट्रॉन्ग कर रखा होगा तो वहां पर आपको एक एज मिल रहा होगा सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आपके ऑलरेडी अच्छे खासे बने होंगे, स्किल्स के ऊपर आपकी कमांड अच्छे से होगी। इंटरव्यू के अंदर आपसे प्रैक्टिकल चीजें पूछी जाएंगी जिनका आपको पहले से एक्सपीरियंस होगा। सेकंड क्वेश्चन जो काफी सारे स्टूडेंट्स से आया कि डेल्टा के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स को हम कवर कर रहे होंगे वेब डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स को, क्या उन सबको हम अपने रेज्यूमे के अंदर लिख सकते हैं? तो इसमें सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स हम कवर करेंगे। इनमें से कुछ माइनर प्रोजेक्ट्स होंगे। माइनर प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि अभी हमने सिर्फ HTML CSS सीखा तो सिर्फ 2 टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया। अभी हमने सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखा तो एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने प्रोजेक्ट बना लिया। और एक होगा हमारा मेजर प्रोजेक्ट जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट होगा, हमारा फ्रंट एंड को भी यूज़ करेगा, बैक एंड को भी यूज़ करेगा, उसमें डेटाबेस भी आएगा, सारी की सारी डिफरेंट चीज़ें आएंगी और साथ के साथ हम उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी करेंगे। तो मेजर प्रोजेक्ट को तो हम रेज्यूमे के अंदर ऐड ही कर सकते हैं जो हमारा फुल स्टैक प्रोजेक्ट होगा, बट साथ के साथ अच्छी चीज ये होती है कि आप अगर इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज पे भी प्रोजेक्ट को ऐड करो तो वो आपके रेज्यूमे को अच्छा दिखाता है। जनरली अगर हम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें तो एटलीस्ट हमारे रेज्यूमे के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स तो होने ही चाहिए, और प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करो 2 नहीं तो 3 प्रोजेक्ट्स तो एटलीस्ट हमारे रेज्यूमे के अंदर हो जो हमारी कोर स्किल्स को दिखाते हो। तो ऐसे केसेस में हम इनफ प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे जिसमें से आपकी मर्जी होगी कि आप कौन से 2 या कौन से 3 वहां पे रखना चाहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी सवाल पूछा था कि टेक्नोलॉजीज हम कौन कौन सी कवर करेंगे। ऑल्दो टेक्नोलॉजीज हमारी जो मेन लॉन्च वीडियो थी उसके अंदर हमने बता दिया था, वेबसाइट के ऊपर भी आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। टेक्नोलॉजीज की टर्म्स में फ्रंट एंड के अंदर हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट करेंगे। उसके बाद CSS के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, हमारा बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड हो गया, हम दोनों को कवर करेंगे। साथ के साथ रिएक्ट को भी हम सीख रहे होंगे। बैकएंड के अंदर हम एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस जैसी चीज़ें सीख रहे होंगे। APIs के बारे में बात करेंगे, एरर हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। कई सारे ऐसे बैकएंड के कॉन्सेप्ट होते हैं जो हर जगह यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में, हम उनके बारे में बात कर रहे होंगे। डेटाबेसेस की अगर बात करें तो डेटाबेसेस में हम SQL को तो कवर करेंगे ही, साथ के साथ हम MongoDB को भी कवर कर रहे होंगे। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर MERN यानी मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड.js हम इस पूरे स्टैक को कवर कर रहे होंगे। प्लस इस पूरे स्टैक को कवर करके हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बना रहे होंगे। तीसरा सवाल था कि वेब डेवलपमेंट हमें क्या इंटर्नशिप्स लेने में हेल्प करती है। तो जब भी हम प्लेसमेंट्स या इंटर्नशिप्स की बात करते हैं, 2 तरीके की कंपनीज होती हैं जो हायर कर रही होती हैं। इनमें से एक सेक्टर होता है हमारा मैंग कंपनीज का, जो आपने टॉप कुछ नाम सुने होंगे, जैसे Amazon हो गया, जैसे गूगल हो गया, जैसे
जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जैसे ऊबर हो गया, ये जो कंपनीज हैं जनरली अपने जो इंटरव्यू राउंड्स हैं वो डीएसए में कंडक्ट कराएंगी, मतलब आपसे डीएसए के सवाल पूछेंगी। तो अगर इन कंपनीज के अंदर हमें इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है तो हमें डीएसए आना चाहिए, बट उसके साथ में आपका रेज्यूमे भी वहां पे देखा जाता है। तो रेज्यूमे की टर्म्स में अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो वहां पे आपके जो वेब डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपको स्टैंड आउट कराने में हेल्प करते हैं। क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर हम कहीं भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने से पहले जनरली हमारे पास पहला कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होता नहीं है, और कई बार हमारे पास कोई ऐसे कॉन्टेस्ट में बहुत अच्छी जो डबल डिजिट या नेशनल लेवल की रैंक्स होती है, जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास वो भी नहीं होती। तो ऐसे में हम कैसे किसी कंपनी को प्रूव करें कि हमें स्किल्स आती हैं? तो स्किल्स को प्रूव करने का बेस्ट तरीका होता है एक तो प्रोजेक्ट्स जो हम एज अ स्टूडेंट बना सकते हैं, साथ के साथ आप हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ के अपने पार्टिसिपेशन या वहाँ के अपनी विनिंग्स को आप वहाँ पे जाके लिख सकते हो अपने रेज्यूमे में। एंड साथ के साथ अगर ओपन सोर्स वगैरह में कंट्रीब्यूट किया है तो उसके एक्सपीरियंस को भी आप लिख सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं अपने रेज्यूमे के अंदर अपनी स्किल्स को दिखाने के। तो वेब डेवलपमेंट हमें वहीं पे स्किल्स को दिखाने में हेल्प करती है। एंड सेकंड तरीके की कंपनी जो इंटर्न्स को हायर कर रही होती है वो बेसिक कोर स्किल्स के बेसिस पे हायर करती है, यानी वो डायरेक्टली बोलेंगी कि हमें फ्रंट एंड इंटर्न चाहिए या हमें फुल स्टैक इंटर्न चाहिए या हमें बैक एंड इंटर्न चाहिए। तो वहां पर जनरली आपके जो इंटरव्यूज होंगे उसमें आपसे डीएसए की जगह डायरेक्टली आपको कुछ टास्क दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी सी ऐप होगी, छोटा सा वर्जन होगा जो आपको बनाने के लिए दे दिया जाएगा। अगर आप फ्रंट एंड इंटर्न की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो किसी वेबसाइट का आपको बोलेंगे कि आप इसका क्लोन बना के दे दो हमें 24 आवर्स में, जितना बेस्ट आप बना सकते हो। तो इस तरीके के जो टास्क होते हैं वो करने के लिए ऑलरेडी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कमांड, एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए अपनी स्किल्स के ऊपर। तो येस, वेब डेवलपमेंट एज अ स्किल कैन हेल्प यू गेट इंटर्नशिप इन द टेक डोमेन। नेक्स्ट जो सवाल था दैट वाज रिगार्डिंग डाउट असिस्टेंस कि क्या नए वाले बैच के अंदर डाउट असिस्टेंस प्रोवाइडेड होगा, और उसका जवाब है येस। आपका जो भी डेल्टा 3 के जो स्टूडेंट्स होंगे उन सभी को टीएस प्रोवाइडेड होंगे। टीएस यानी टीचिंग असिस्टेंट। ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अच्छी कमांड लेकर आ रखी है वेब डेवलपमेंट के ऊपर, जिनकी ऑलरेडी अच्छी जगह इंटर्नशिप नहीं तो प्लेसमेंट लग रखी होती है, जो आपको हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपको डाउट आ रहा हो। बाकी एज अ प्रोग्रामर अगर हम किसी भी स्किल को सीख रहे हो, चाहे हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं, चाहे हम डीएसए सीख रहे हैं, चाहे हम मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, कुछ भी हम सीख रहे हैं, एक अच्छे वेब डेवलपर या इनफैक्ट एक अच्छे प्रोग्रामर की ये निशानी होती है कि एक अच्छा प्रोग्रामर एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। तो इसीलिए एक बढ़िया माइंडसेट तो हम तब बिल्ड कर रहे होंगे जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद टैकल करना सीखें। पर कई बार एज अ बिगिनर हमें कई सारे डाउट्स आ सकते हैं, तो उस केस के लिए हमारे पास टीएस हमेशा अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट सवाल था रिगार्डिंग लेक्चर्स कि एक बार हमने एनरोल कर लिया तो हमारे लेक्चर्स कहाँ पे आ रहे होंगे, कहाँ से हमें सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो उसका जवाब है वो अपना कॉलेज की वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। इनफैक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो आपको लिंक दिया हुआ है उस लिंक को खोलकर ये पेज हमारे लिए खुल रहा होगा, विच इज द डेल्टा 3 पेज। इस पेज के अंदर अगर आपको एनरोल करना है, कुछ स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट में भी डाउट आ रहा था, तो ज्वाइन नाउ का आप कोई भी बटन क्लिक कर सकते हैं। ज्वाइन नाउ बटन को आप क्लिक करेंगे सो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ न्यू पेज जहां पे जाके आप एनरोल पे क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन एनरोल। साथ के साथ बैच से रिलेटेड जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पे आके मिल रही होगी, किन किन प्रोजेक्ट्स को हम बिल्ड करेंगे, किस तरीके से हमारा शेड्यूल चलेगा, किन किन टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे अपने बैच के अंदर। एंड उसके साथ साथ हमारे पास वेबसाइट के ऊपर एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सेक्शन है जिसमें जनरली जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं उनसे रिलेटेड आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे क्या अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं क्या, या बैच हमारा हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, किस ड्यूरेशन का होगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन कैसे मिलेगा। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एक बार अगर आपने एनरोल कर लिया तो लॉग इन करने के बाद वेबसाइट के ऊपर आपके पास माई बैच का ऑप्शन आता है। उस माई बैच के ऑप्शन पे जाने के बाद आप अपने बैच को एक्सेस कर सकते हैं। सारे जो लेक्चर्स होंगे, सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, रिकॉर्डिंग्स होगी, वो सारी की सारी आपको वहीं पर मिल रही होंगी। नेक्स्ट जो सवाल आया था वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसे एनरोल कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एनरोल करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो हम अलग से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्राइप का लिंक देते हैं जो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप या तो डायरेक्टली जाके वहां से एनरोल कर सकते हैं, नहीं तो कुछ कुछ कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्टली वेबसाइट से भी एनरोल करना पॉसिबल है। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपकी कंट्री के लिए कौन सा सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा। इसके साथ में एक और सवाल को स्टूडेंट्स ने पूछा था कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो वेबसाइट पे एनरोल करने के लिए आपसे फोन नंबर मांग रहे हैं विच शुड बी इंडियन। तो बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वी डू दैट वाया ईमेल। तो आपको बस वहां पे अपना ईमेल अच्छे से डालना है जिसके थ्रू हम आपके अकाउंट को वेरीफाई कर रहे होंगे। तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट हैव एन इंडियन नंबर यू शुड हैव अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अब जो लास्ट सवाल था दैट वाज रिगार्डिंग ईएमआई ऑप्शन कि हम ईएमआई बेस्ड पेमेंट्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब दैट डिपेंड्स अपॉन योर बैंक, क्योंकि जब आप वेबसाइट पे जाओगे, आप एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो पेमेंट पेज पे आप जिस बैंक से पेमेंट कर रहे हो ईएमआई ऑप्शन उसी बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जनरली जो हमारे बैंक्स होते हैं वो एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इस लिमिट के ऊपर हम ईएमआई ऑप्शन दे रहे होंगे और इस अमाउंट से नीचे हम ईएमआई ऑप्शन नहीं दे रहे होंगे।
तो वो आपके इंडिविजुअल बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने उस अमाउंट को कहाँ पे सेट किया है, उस लिमिट को कहाँ पे सेट किया है। तो आपको उसके लिए पेमेंट पेज पे जाके चेक करना पड़ेगा। अगर आपका बैंक अलाउ करता है उस अमाउंट के लिए ईएमआई ऑप्शन, तो येस यू कैन पे वाया ईएमआई ऑप्शंस। तो आई होप कि जो मेजर हमारे डाउट्स थे रिगार्डिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड अबाउट डेल्टा 3 वो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। इसके साथ में कई सारे अगर डाउट्स रह भी जाते हैं तो वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी हमने Q&A सेक्शन बनाया हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। साथ के साथ मेन लॉन्च वीडियो के अंदर भी कई सारे डाउट्स हैं जिनको हमने एड्रेस किया था, तो आप एक बार उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो आई होप कि जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स थे उनको इस सेशन ने हेल्प किया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।